हे गाइस, इस क्वेश्चन में आपको एक ग्रिड गिवन है जिसमें 1 एंड 0 प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 स्टैंड्स फॉर लैंड एंड 0 स्टैंड्स फॉर वाटर। एंड आपको किसी भी एक 0 को 1 में कन्वर्ट करना है ताकि आपको सबसे बड़ा आइलैंड मिले। आप सबसे पहले आइलैंड को समझो। आइलैंड काफी सारे सेल्स से मिलके बनता है जिसमें हर एक सेल एक या एक से ज्यादा रिमेनिंग सेल्स के एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट का मतलब कि अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये वाला सेल, ये वाला सेल एंड ये वाले सेल, ये चारों सेल इस पर्टिकुलर सेल के एडजेसेंट है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक तो ये आइलैंड हो गया, एक हमारे पास ये आइलैंड है, एक हमारे पास ये आइलैंड है एंड एक हमारे पास ये आइलैंड है। तो इस ग्रिड के अंदर हमारे पास 4 आइलैंड है। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि हमें किसी एक 0 को 1 में कन्वर्ट करना है ताकि आपको सबसे बड़ा आइलैंड मिले। अब अगर इस केस की बात करूं तो अगर मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये वाला जो आइलैंड है वो इस वाले आइलैंड के साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये जो है आइलैंड बन जाएगा। स्टिल अभी भी रेड वाले आइलैंड का साइज सबसे बड़ा है, बट आप क्वेश्चन अब समझ चुके हो कि आपको किसी एक 0 को 1 में कन्वर्ट करना है ताकि आपको सबसे बड़ा आइलैंड मिले। किसी एक 0 को 1 में कन्वर्ट करने से आप 2 छोटे आइलैंड्स को जोड़ सकते हो। एंड क्योंकि सेल के 4 ही एडजेसेंट हो सकते हैं तो मैक्सिमम आप 4 आइलैंड जोड़ पाओगे। लेट से अभी आपको ये पता है कि कितने यूनिक आइलैंड है आपके पास एंड उन आइलैंड का साइज भी पता है। तो अब आपका काम ये रह गया कि आपको हर 0 पे जाना है, उस 0 के जस्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आइलैंड्स है तो उनमें से यूनिक वंस को पिक करके उन सबके साइज को ऐड करना है। जो 0 आपको सबसे मैक्सिमम आंसर देगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप इस केस को देखो तो उस टाइम पे जब आप इस पर्टिकुलर 0 पे आओगे तो आप उसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं चेक करोगे कि कितने आइलैंड्स है। तो इस टाइम पे हमको 3 यूनिक आइलैंड्स मिले। तो आप क्या करोगे, तीनों के साइज को सम कर दोगे और उसमें +1 भी ऐड कर दोगे क्योंकि एक 0 1 में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर हमको आइलैंड्स की इंफॉर्मेशन पहले से पता है तो इस क्वेश्चन को करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी n इंटू एम के बराबर हो जाएगी, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द ग्रिड एंड m इज द ब्रेथ ऑफ द ग्रिड। एंड क्योंकि n और m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500 तक ही है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जायज है। नाउ आवर मेन क्वेश्चन इज कि हम इन आइलैंड्स की इंफॉर्मेशन को कैसे निकालें। हमें यूनिक आइलैंड्स भी चाहिए और उनका साइज भी चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सेल को पिक किया और फिर उसके एडजेसेंट सेल्स के ऊपर गया। टॉप और लेफ्ट साइड पे तो कुछ है नहीं तो हम डाउन और राइट साइड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद मैं इस सेल के ऊपर पहुंचा और इस सेल के ऊपर पहुंचा। अब मैं दोबारा से इन 2 एडजेसेंट सेल के भी एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जाऊंगा क्योंकि वो भी उस पर्टिकुलर आइलैंड के पार्ट होंगे। एंड ये प्रोसेस मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे को कोई भी लैंड मिलना या 1 मिलना बंद ना हो जाए। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम इस 1 पे गए, हमने चारों डायरेक्शंस में देखा। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेल के हमने चारों डायरेक्शन में देखा। उसके बाद इस सेल के चारों डायरेक्शन में देखा। उसके बाद इस सेल के चारों डायरेक्शन में देखा। तो यहां पे तो हम स्टॉप हो जाएंगे और यहां पे हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यहां पे भी हम दोबारा से स्टॉप हो जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हम जब तक जाते रहेंगे जब तक हमको 1 मिलना बंद ना हो जाए। तो हमारा काम सिंपल है, हम किसी एक 1 को पकड़ेंगे, उसके ऊपर ये वाला प्रोसेस लगाएंगे और इस प्रोसेस के बाद हमको वो सारे के सारे 1 मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर आइलैंड के साथ अटैच्ड है, जिसके साथ ये 1 भी अटैच्ड था। और उसके बाद हम इन सारे के सारे 1s को विजिटेड मार्क कर देंगे ताकि हम इनके ऊपर दोबारा ना जाए।
क्योंकि हमको इन सारे के सारे वंस का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि जो इस वन का आंसर होगा वो इन सारे के सारे वंस का आंसर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर बार नॉन विजिटेड वन के ऊपर जाएंगे और ये वाला पूरा प्रोसेस लगा देंगे। एंड क्योंकि वन का काउंट n इंटू एम से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n इंटू एम से ज़्यादा नहीं होगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आप किसी एक सेल को विजिटेड मार्क कर देते हो तो उसके ऊपर आप दोबारा नहीं आते हो। तो अगर आपका काम इस ग्रिड के ऊपर ट्रेवर्स करने का ही है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम से ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो मैं पूरे प्रोसेस को इस पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर एक बार आपको करके दिखाता हूं। तो मान लो सबसे पहले हम आइलैंड नंबर 1 को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक नॉन विजिटेड वन के ऊपर गया। तो लेट से मैं इसके ऊपर गया, तो मैंने इसको आइलैंड नंबर 1 मार्क कर दिया। तो मैं उसके बाद उसके एडजेसेंट सेल्स के ऊपर गया और मैंने उनको भी 1 मार्क कर दिया, और ऐसे ही मैं सबको 1 मार्क करता रहा। जब मेरे को 1 मिलने बंद हो गए तो मैंने क्या किया, आइलैंड का काउंट 2 कर दिया और उसके बाद में सेकंड आइलैंड की खोज में निकल गया। तो अब मेरे को दूसरा नॉन विजिटेड वन चाहिए। तो क्योंकि ये सब के सब अब विजिटेड हो चुके हैं, तो अब मेरे को दूसरा वन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ लिया, तो इसको मैंने आइलैंड नंबर 2 मार्क कर दिया, बट इसके एडजेसेंट कोई और वन है ही नहीं, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और अब हम आइलैंड नंबर 3 की खोज में निकल जाएंगे। उसके बाद हम तीसरा नॉन विजिटेड वन को पकड़ेंगे। तो मान लो मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे 3 मार्क कर दिया, तो इसके एडजेसेंट भी कोई और वन है नहीं, तो हम आइलैंड नंबर 3 को भी डिटेक्ट कर चुके हैं। अब हम आइलैंड नंबर 4 की खोज में निकल जाएंगे। उसके बाद मेरे को एक और वन मिला जो कि नॉन विजिटेड है, जो कि ये है। तो मैंने इसके एडजेसेंट पे गया, तो ये एक और मेरे को मिल गया, और ऐसे ही मेरे को बाकी के वंस भी मिल जाएंगे जो आइलैंड नंबर 4 में इंक्लूडेड होंगे। अब आइलैंड नंबर 4 के बाद मेरे को कोई और नॉन विजिटेड वन नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे हम रुक जाएंगे। अब मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर आइटरेट करूंगा और इस टाइम के ऊपर मैं हर एक आइलैंड का साइज भी कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले 1 का काउंट कैलकुलेट करूंगा, 2 का काउंट कैलकुलेट करूंगा, 3 का काउंट एंड 4 का काउंट। इनकी काउंटिंग से हमको हर एक आइलैंड का साइज पता लग जाएगा। अब क्योंकि हमको नंबर ऑफ यूनिक आइलैंड्स भी पता है और उनका साइज भी पता है, तो हम हर एक जीरो के ऊपर जाएंगे, उसके एडजेसेंट के ऊपर यूनिक आइलैंड्स को चेक करेंगे और उसके बाद उनके साइज को ऐड करके उसमें एक जोड़ के एक आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे जीरोस के ऊपर जाएंगे और जो जीरो हमको सबसे मैक्सिमम आंसर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम के कोड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये ग्रिड है वो n इंटू एन साइज की है, तो मैं सबसे पहले n को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक विजिटेड 2D वेक्टर बनाऊंगा। जिसके अंदर मैं 0 पास कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि अभी सारे के सारे सेल अनविजिटेड है। तो हमारा सबसे पहला काम आइलैंड्स की इंफॉर्मेशन निकालना था। एक हमको यूनिक आइलैंड्स चाहिए और हर एक यूनिक आइलैंड का साइज भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक आइलैंड काउंट बनाता हूँ, आइलैंड नंबर बनाता हूँ। उसको मैं 1 से इनिशलाइज कर देता हूँ कि मैं सबसे पहले आइलैंड नंबर 1 को कैलकुलेट करूँगा। जब मेरे को वो पूरा का पूरा आइलैंड मिल जाएगा उसके बाद मैं आइलैंड नंबर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ग्रिड के ऊपर आइटरेट करेंगे और एक अनविजिटेड वन के ऊपर जाएंगे। अगर ये अनविजिटेड है एंड उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइलैंड की इंफॉर्मेशन को अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि हम किसी एक वन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद उसके एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जाएंगे, और जो एडजेसेंट सेल की वैल्यू 1 होगी फिर हम उनके भी एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जाएंगे, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमको 1 मिलना बंद ना हो जाए ना। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च।
नाउ सेल के क्योंकि 4 एडजेसेंट होते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम सबसे पहले एक किसी एडजेसेंट के ऊपर जाएंगे, उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर दोबारा से उस सेल के ऊपर आएंगे, फिर किसी दूसरे एडजेसेंट के ऊपर जाएंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम चारों को एक साथ प्रोसेस कर रहे होते हैं। अभी के लिए हम बीएफएस वाली अप्रोच को समझते हैं, बट आप सेम काम डीएफएस से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्यू ली, और उस क्यू के अंदर फॉर एग्जांपल हम इस पर्टिकुलर 1 के ऊपर पहुंचे क्योंकि ये अनविजिटेड था, और इसको हमने 0,0 को इस क्यू के अंदर पुश कर दिया, और अब हम 0,0 से प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्यू की 1,0 एंड 0,1 इस 0,0 के एडजेसेंट थे, और वो 1 के बराबर थे, और वो अनविजिटेड थे, जिस वजह से हम इन दो वैल्यूज़ को भी क्यू के अंदर पुश कर देंगे। आप इस प्रोसेस को थोड़ा इस तरह से समझो। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैं क्यू के अंदर पुश करता हूँ, और ये मैं क्यू के अंदर पॉप करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 0,0 को पुश किया, और उसके बाद मैंने 0,0 को पॉप आउट करके उसके एडजेसेंट्स के ऊपर चले गया, और मैंने इस 0,0 को विजिटेड मार्क कर दिया। तो इसके एडजेसेंट में थे 1,0 एंड 0,1। उसके बाद मैंने किसी एक वैल्यू को पॉप आउट किया। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1,0 को पॉप आउट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको विजिटेड मार्क किया, और इसके एडजेसेंट्स को इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर पुश कर दिया। तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 2,0, एक हो जाएंगे 1,1, और पहले से 0,1 तो प्रेजेंट था ही, तो हमारे क्यू का जो स्टेटस है वो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम किसी एक वैल्यू को पॉप करेंगे, और उसको विजिटेड मार्क करके उसके बाकी के एडजेसेंट को इसके अंदर पुश कर देंगे, और हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्यू खाली ना हो जाए। क्योंकि क्यू खाली होने का मतलब क्या है कि हमको पॉप करने के बाद उसके एडजेसेंट के अंदर हमको कोई ऐसा सेल मिला ही नहीं जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो और वो अनविजिटेड हो। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यू डिफाइन करता हूँ, और उस क्यू के अंदर मैं एक पेयर को इंसर्ट करूंगा। पेयर क्यू, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए i, j कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो i, j मैं इस क्यू के अंदर पास करूंगा। तो सबसे पहले हम i, j के ऊपर आए, और हमको पता लगा कि वो अनविजिटेड है और उसकी वैल्यू 1 है, जिस वजह से हम उस पर्टिकुलर सेल से हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस पर्टिकुलर सेल को इस क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। उसके बाद मैं प्रोसेसिंग जब तक करता रहूंगा जब तक मेरे को 1 मिलना बंद ना हो जाए। तो इस क्यू के अंदर मैं वो सारे के सारे 1s को डालता रहूंगा जो मेरे को एडजेसेंट में मिलते रहेंगे। तो बीएफएस वाली अप्रोच के हिसाब से सबसे पहले मैंने क्यू को डिफाइन किया, और उसके अंदर i, j सेल को पुट कर दिया। उसके बाद मैं उस i, j सेल के एडजेसेंट सेल्स के ऊपर जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं उस वैल्यू को, उस सेल को पॉप आउट भी कर दूंगा, क्योंकि मैं उसके एडजेसेंट को कवर कर चुका हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करूंगा। उसके बाद मैं उसको रिमूव कर दूंगा फ्रॉम द क्यू, और उसके बाद उसके चारों डायरेक्शंस पे जाऊंगा। चारों डायरेक्शन पे जाने के लिए मैं सबसे पहले एक 2 एरे बनाता हूं, एक एक्स डायरेक्शन के लिए, एक वाई डायरेक्शन के लिए। तो हमारी जो एक्स न्यू कोऑर्डिनेट हुई, वन ऑफ द एक्स न्यू कोऑर्डिनेट, वन ऑफ द एडजेसेंट सेल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? एक्स ऑफ के प्लस पी, जो हमारा पेयर था जो हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया था, पी डॉट फर्स्ट। यहाँ पे एक्स नहीं एक्स एक्स आना है, एंड उसी हिसाब से जैसे मैंने एक्स न्यू कैलकुलेट किया है वैसे ही मैं वाई न्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा। एंड जब मेरे पास एक पर्टिकुलर एडजेसेंट सेल आ जाएगा तो मैं ये वेरीफाई कर लूंगा
कि वो एडजेसेंट सेल ग्रिड के अंदर ही हो, ग्रिड के बाहर ना चले गया हो। तो उसको करने के लिए मैं एक तो ये चेक करूंगा कि एक्स न्यू एंड वाई न्यू दोनों के दोनों 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। एंड साथ ही साथ एक्स न्यू और वाई न्यू एन से भी छोटे होने चाहिए। एंड उस पर्टिकुलर एडजेसेंट सेल की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज डेट कि हम उसी एडजेसेंट के ऊपर जाएंगे जो अनविजिटेड हो। तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी लगा देंगे, जो वो विजिटेड वैल्यू है उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वो 0 के बराबर हो। तो जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उस टाइम के ऊपर मैं उस एडजेसेंट सेल को क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। एंड जब मैं उस पर्टिकुलर सेल को जिसको मैंने पॉप आउट किया था उसके सारे एडजेसेंट सेल्स को आइट्रेट कर लूंगा, तो उस पर्टिकुलर सेल को मैं फिर विजिटेड मार्क भी कर दूंगा। p डॉट फर्स्ट p डॉट सेकेंड इक्वल्स टू 1। तो मैंने अभी तक क्या किया, सबसे पहले एक सेल को एक्सट्रैक्ट किया, उसके फिर चारों डायरेक्शन में गया और उसके बाद उसको विजिटेड मार्क कर दिया। मैंने उन सारे वंस को प्रोसेस तो कर लिया है जो एक पर्टिकुलर आइलैंड के साथ जुड़े होंगे, बट बाकी के आइलैंड्स के सामने उन सारे वंस को डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा? तो मेरे को उन सारे वंस को एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं उस वैल्यू में आइलैंड नंबर पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे विजिटेड जो मैंने 1 के बराबर रखा है, तो मैं वहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, मैं वहाँ पे आइलैंड नंबर रख दूंगा, ताकि 0 का मतलब है कि हमने उसको विजिट नहीं किया है और उससे ऊपर कोई भी मेरे को वैल्यू मिली तो मतलब वो 1 उस पर्टिकुलर आइलैंड से बिलोंग करता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ग्रिड के सारे वंस को एक वैल्यू दे दूंगा और वो वैल्यू का मतलब ये होगा कि वो पर्टिकुलर 1 कौन से आइलैंड नंबर के साथ बिलोंग करता है। अभी तक मेरे को यूनिक आइलैंड्स और उस यूनिक आइलैंड के अंदर कौन कौन से 1 बिलोंग करते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन पता है, बट मेरे को अभी ये नहीं पता कि उस यूनिक आइलैंड का साइज कितना बड़ा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक ऊपर मैप बनाता हूं जो स्टोर करके रखेगा साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइलैंड। तो इस बीएफएस अप्रोच को करने से पहले मैं यहाँ पे एक काउंट इक्वल टू 0 पुट करता हूं और उसके बाद जब मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसके सारे एडजेसेंट्स को प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस टाइम के ऊपर इस काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। एंड जब मेरा ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उस टाइम के ऊपर मैं उस पर्टिकुलर आइलैंड नंबर के साइज को अपडेट कर दूंगा इक्वल टू काउंट। तो अब तक मेरे को सारे के सारे आइलैंड्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मेरे को यूनिक आइलैंड्स भी पता है और उनका साइज भी पता है। अब दोबारा से ग्रिड के ऊपर आइट्रेट करना है और इस टाइम के ऊपर मैं 0 के ऊपर आइट्रेट करूंगा और उस 0 के एडजेसेंट्स के ऊपर चेक करूंगा कि मेरे को यूनिक आइलैंड्स कितने मिलते हैं, और जितने भी मेरे को यूनिक आइलैंड्स मिलेंगे उन सब के साइज का मैं सम +1 कर दूंगा। तो वहां पे मेरे को एक पोटेंशियल आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से इस ग्रिड के ऊपर आइट्रेट करता हूं। इफ ग्रिड एंड इसके भी मेरे को इस पर्टिकुलर 0 के भी एडजेसेंट्स के ऊपर जाना है। तो दोबारा से मैं ये एक्स एक्स और वाई वाई वाले एरे को ले लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ जिसके अंदर मैं उन एडजेसेंट की कोऑर्डिनेट्स को निकाल लूंगा। एंड अगर वो सारे एडजेसेंट भी मेरे ग्रिड के अंदर ही होए तभी मैं उनको प्रोसेस करूंगा।
और एक तो ये विजिटेड वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। बस ये वाली कंडीशन रहेगी कि एडजेसेंट वाले 1 के बराबर होने चाहिए। एंड क्योंकि मेरे को यूनिक वंस को प्रोसेस करना है, यूनिक आइलैंड्स को प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले मैं ऊपर एक सेट बनाता हूँ जो यूनिक आइलैंड्स को स्टोर करके रखेगा। और जैसे ही मेरे को कोई एक एडजेसेंट की वैल्यू मिलेगी तो मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूनिक आइलैंड्स में इंसर्ट करवा दूंगा। एंड विजिटेड वाले हमारे एरे के अंदर, विजिटेड वाले वेक्टर के अंदर हमको आइलैंड नंबर पता था उस पर्टिकुलर 1 का, तो हम और उस आइलैंड नंबर को यूनिक आइलैंड्स में इंसर्ट करवा देंगे। तो इसके बाद मेरे को उस 0 के एडजेसेंट में यूनिक आइलैंड्स मिल चुके हैं। अब उसके बाद मैं उसके सम को भी स्टोर करवा के रख लूंगा। सम इक्वल टू 0, यूनिक आइलैंड्स एंड सम प्लस इक्वल टू साइज ऑफ दैट आइलैंड। एंड मैं यहाँ पे एक टॉप के ऊपर लार्जेस्ट आइलैंड साइज वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सम प्लस 1, क्योंकि उस 0 को भी हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हम सम प्लस 1 कर देंगे। एंड वन मोर थिंग इज डेट कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपके ग्रिड के अंदर एक भी 0 ना हो, और या ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि किसी भी 0 के एडजेसेंट में कोई 1 ही ना हो। तो उस केस के अंदर हमारा जो लार्जेस्ट आइलैंड साइज है वो 0 के बराबर हो जाएगा। बट वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम से कम किसी एक यूनिक आइलैंड के साइज के बराबर तो रहेगा ही ना। तो जिस वजह से इसको हम यहां पे भी अपडेट करते रहेंगे जब हम किसी एक यूनिक आइलैंड के साइज को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अब मेरे को लार्जेस्ट आइलैंड साइज मिल चुका है, तो मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। नाउ इस सॉल्यूशन में सब कुछ ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके पूरे के पूरे कोडिंग राउंड को बर्बाद कर सकती है। वो मैंने इशू जानबूझ के इस सॉल्यूशन में डाला है ताकि मैं उसको लास्ट में समझा सकूं। तो आप इस पूरे के पूरे बीएफएस अप्रोच को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए और इसमें गलती ढूंढिए। आप इस केस को देखिए, आपके पास 2x2 की ग्रिड है जिसके अंदर 1 1 ही प्रेजेंट है। तो मैं सबसे पहले 0,0 पे गया और मैंने क्यू के अंदर उसको पुश कर दिया। पुश एंड पॉप के मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 0,0 को पुश किया और उसके बाद मैंने उसकी चारों डायरेक्शंस के अंदर आइट्रेट किया। तो उसको पॉप आउट करके मैं उसकी चारों डायरेक्शंस में मूव किया। तो मैं इन 2 डायरेक्शंस में जाऊंगा और इन 2 वैल्यूज को मैं पुश कर दूंगा क्यू के अंदर। एंड उसके बाद मैं इस लाइन के ऊपर 0,0 को विजिटेड मार्क कर दूंगा। उसके बाद सिमिलरली मैं 1,0 के ऊपर जाऊंगा, उसको पॉप आउट करूंगा और उसके एडजेसेंट पे जाके उसको मैं विजिटेड मार्क कर दूंगा। तो जिस वजह से अब हमारी 1,0 भी विजिटेड मार्क हो जाएगी और हमारे क्यू के अंदर 0,1 एंड 1,1 रह जाएंगे, क्योंकि 1,0 के एडजेसेंट थे 0,0 एंड 1,1, एंड क्योंकि 0,0 ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसको पुश नहीं करेंगे। अब दोबारा से मैं 0,1 पे गया और उसके बाद मैंने उसको पॉप आउट कर लिया। फिर उसके मैं एडजेसेंट सेल्स के ऊपर गया। 0,1 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 0,0 एंड 1,1। तो मैंने 1,1 को पुश कर दिया, बट 0,0 ऑलरेडी विजिटेड है जिसकी वजह से उसको पुश नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू के अंदर 1,1 हमारी 2 बार आ चुकी है, जिस वजह से हम इस 1,1 को 2 बार प्रोसेस कर रहे होंगे और इसके कारण काउंट का साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लेवल के ऊपर इन चारों डायरेक्शंस में मूव करने से पहले एक कंडीशन लगा देंगे कि हम उस पर्टिकुलर सेल के एडजेसेंट सेल्स पे जब ही जाएंगे जब वो सेल अनविजिटेड हो। तो हम यहां पे विजिटेड देखेंगे उस पर्टिकुलर सेल का, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है
तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी उसको प्रोसेस कर चुके हैं, तो दोबारा से उसको प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इन एडजेसेंट सेल्स के ऊपर आइट्रेट करने से पहले एक कंडीशन लगा दूंगा कि वो पर्टिकुलर सेल अनविजिटेड होना चाहिए। अगर वो विजिटेड है तो हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो यस, हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। आई मीन जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट केसेस थे जो गिवन थे। अब सबमिट करके देख लेते हैं इस सॉल्यूशन को। तो यस, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कोडिंग राउंड में या आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको ढंग से समझा भी पाओगे और इसको सॉल्व भी कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।